आप लोगों ने तो सच में कमाल कर दिया। हमने आपको इसके पहले पार्ट में बोला था कि 1000 लाइक आएगी तो हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे, और आपने सिर्फ 2 ही दिन में 1000 लाइक हमें दे दी, तो मुझे दूसरा पार्ट लाना ही था। तो आज हम इसमें देखेंगे हरा प्याज, हरी तुअर, अदरक और नींबू को साल भर के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं। वेलकम टू स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट। दिस इज शेफ नेहा ठक्कर, फाउंडर ऑफ स्वाद इंस्टीट्यूट। चलिए शुरू करते हैं। आज हम हरे प्याज को स्टोर करने का 2 टाइप के तरीके देखेंगे। एक है शॉर्ट टाइम में कलर मेंटेन करके कैसे करना है, दूसरा साल भर के लिए। सबसे पहले आपको हरा प्याज सीजन में कम दाम में मिल रहा है तभी खरीद लेना है, और पूरे साल आप उसको स्टोर कर सकते हो। सबसे पहले हमने उसको इस तरीके से लेके थोड़ा कचरा निकाल देना है। देखा, इतना कचरा निकल जाता है। अब इसके ऊपर के जितने भी व्हाइट बल्ब के ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट ये दिख रहा है उसको हम निकाल देंगे। अब इसके ऊपर की एक एक पतली स्किन आपको जो दिख रही है उसको आप निकाल दीजिए, और इस तरीके से आपको सारे प्याज को क्लीन कर लेना है। तो देखो, इसी तरीके से हमने सारा कचरा निकाल के पूरा हरा प्याज साफ कर दिया है। अब इसे साफ करने के लिए हम यहाँ पे खूब सारा पानी लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा और उसको अच्छे से हिला लेंगे। बेकिंग सोडा डाल के साफ करने से कोई भी जो वेजिटेबल है हमारे उसका डर्ट और केमिकल निकल जाएगा और लंबे टाइम तक अच्छा रहेगा। तो देखो, इस तरीके से हमें थोड़ा घिस के साफ कर लेना है। तो देखो, पानी कितना गंदा हो गया है और हमारा हरा प्याज साफ हो गया है। तो देखो, इस तरीके से मलमल के कपड़े से या कोई भी नैपकिन से आप साफ कर लीजिए सारे हरे प्याज को। अब ये हीट गन है, इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में ऐसे ड्राई करना है तो आपके घर में जो हेयर ड्रायर है इससे भी आप कर सकते हो। तो देखो, ड्रायर को आपको लो स्पीड पे ही ऑन करना है और थोड़ा दूर से ही करना है, ज्यादा हीट इसे नहीं लगनी चाहिए। अब ये प्याज को स्टोर करने का पहला तरीका है, जब भी आपको 1 हफ्ते के लिए यूज करना है, हरा कलर मेंटेन करना है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। पीछे के पार्ट को जस्ट निकाल दीजिए, वो हम साल भर के फ्रोजन में यूज कर लेंगे। एक ऐसा कोई भी कांच का ग्लास या तो जार ले लेंगे, आधे तक पानी भर लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर लेंगे, और ये जो व्हाइट बल्ब वाला भाग है वो हम जाने देंगे नीचे की साइड पे, और ऐसे अरेंज कर देंगे। तो इसमें हमने जो सॉल्ट डाला है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, और बहुत ही आसान तरीके से आप उसको 8 से 10 दिन तक फ्रिज में ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं। तो अभी ये है हमारा दूसरा तरीका। हरे प्याज के ऊपर का ये जो व्हाइट पार्ट आता है, व्हाइट बल्ब रहता है, वो निकाल देंगे, उसको साइड करेंगे, उसको अलग तरीके से हम स्टोर करेंगे, और जो नीचे का हरा पार्ट है ना उसके 2-2 इंच के टुकड़े कर लेंगे। अब ये व्हाइट पार्ट का मैं एक में से सिर्फ 2 भाग कर लेती हूँ जिससे आसानी से वो डिब्बे में रह जाए। अब ये प्याज को हम फ्रीजर में स्टोर करने वाले हैं, तो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐसे लगा देना है और हाथों से अच्छे से सारे प्याज पे मिला देना है। अब कोई भी ऐसा ग्लास का एयरटाइट कंटेनर आपको लेना है, और इसमें देखो इसी तरीके से हम पूरा अरेंज कर देंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि अदरक को हम साल भर के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं। अब इसके लिए इस तरीके का कोई भी बॉक्स आप ले लीजिए, जिसमें मैंने एक नीचे किचन टॉवेल यानी कि टिश्यू पेपर बिछा दिया है। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा बेकिंग सोडा लेना है और इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। ये बेकिंग सोडा जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। अब इसके ऊपर हम रख रहे हैं अदरक, वापस से हमने ऐसे ही लेयर करते जाना है। तो एक टिश्यू पेपर लगा देंगे और बेकिंग सोडा यहाँ पे ऐसे ही छिड़क लेंगे, ऐसे ही लेयर करते जाएंगे। अब बॉक्स को बंद कर देंगे और इसके ऊपर डेट डाल देंगे जब आप स्टोर कर रहे हो। तो देखा कितना आसान है पूरे साल के लिए अदरक को स्टोर करना। जब भी आपको इसमें से कुछ बनाना है, अच्छे से पानी से धो के साफ करके छिल के आप इसमें से चाहे तो चाय बनाओ या कोई रेसिपी। अब ये है नींबू, इसके भी हम स्टोर करने के 2 तरीके देखेंगे। तो नींबू आपको पतली छाल वाले लेने हैं, जिसमें से जूस ज्यादा निकलता है और कड़वापन भी नहीं रहता है। इसी तरीके से सारे नींबू को आपको कट कर लेना है। इस तरीके से आपको रस को निकालना है, पर बहुत ज्यादा नहीं निचोड़ना है, नहीं तो छिलके में से कड़वाहट आ सकती है। नीचे का आप रस निकाल के अलग से रखो और वो फ्रेश तुरंत 2-3 दिन में यूज कर लो, और तुरंत ही इस तरीके से कोई भी आइस ट्रे में आपको उसको भर देना है।
अब ये ट्रे को 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख के नींबू के जो जूस है उसके क्यूब बना लो। 4 आवर्स के बाद ये परफेक्ट हमारे लेमन के क्यूब रेडी हो जाएंगे। आइस ट्रे को हम थोड़ा उल्टा करके सारे क्यूब्स को निकाल देंगे। अब ऐसे एक जिपलॉक बैग लेके उसके ऊपर आज की डेट डाल दीजिए और इसमें ये सारे क्यूब्स को भर के डीप फ्रीजर में आप 6 महीने तक आराम से उसको स्टोर कर सकते हो। अब दूसरा तरीका है नींबू को स्टोर करने का, जिसमें आपको पूरा का पूरा नींबू चाहिए। तो यहाँ पे सारे नींबू को हम एक सरसों का या तो अपना रेगुलर कुकिंग ऑयल लगाएंगे, इसके ऊपर टिश्यू पेपर से कवर करके एक दूसरे के साथ चिपके नहीं वैसे कोई भी ग्लास कंटेनर में फ्रिज में ही स्टोर करेंगे 1 महीने तक। अब सारे गुजरातियों की सबसे ज्यादा फेवरेट हरे तुअर के दाने जो तुअर में से निकाल के पूरे साल के लिए कैसे स्टोर करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने एक ऐसे सॉसपैन लेना है, उसमें अच्छे से पानी भर दीजिए। अब उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक एंड साथ में थोड़ी सी शक्कर जो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और साथ में कलर को भी रिटेन करेगा। उबलते हुए पानी में ये सारे तुअर के दाने हम डाल देंगे और 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे उबालेंगे। अब इसको हम एक छन्नी से छान लेते हैं। छानने के बाद तुरंत ही ये दाने को हम डाल देंगे आइस वाटर में। आइस वाटर में डालने से उसको सॉक मिलता है और तुरंत ठंडा हो जाने से वो काला कभी भी नहीं पड़ता है। अब देखिए इस तरीके से हमें ये दाने को बिल्कुल ड्राई कर लेना है और ड्राई करने के बाद एक बाउल में डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स कर देंगे, जिससे ये दाने जब भी फ्रीजर में रखेंगे तो ज्यादा चिपकेंगे नहीं। अब एक एयरटाइट कंटेनर ले लेते हैं और उसमें ये दाने को शिफ्ट कर देते हैं। डीप फ्रीजर में ये दाने को आप आराम से 8 से 12 महीने तक स्टोर करके अपनी मनपसंद की कोई भी रेसिपी, फरसान जो चाहो वो बना सकते। तो देखो ऐसे आसानी से सारी सब्जियों को स्टोर करके आप अपना खूब सारा पैसा बचा सकते हो। और हाँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि और क्या स्टोर करना आप सीखना चाहते हो। जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होगी वही वीडियो हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन।